रात को सोने से पहले करें ये 3 काम। पत्नी हमेशा रहेगी खुश। पत्नी को खुश करना है। ये ऐसी चीज है जिसके बारे में पुरुष सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात को सोने से पहले सिर्फ छोटी छोटी 3 चीजें करने पर ही आपकी और पत्नी की जिंदगी खुशहाल बन सकती है। और सबसे खास बात यह है कि इन चीजों को फॉलो करना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ज्यादातर पुरुषों की ये परेशानी है कि वो ये नहीं समझ पाते कि आखिर पत्नी को अच्छे मूड में या फिर खुश कैसे रखें। लेकिन वो ये नहीं जानते कि आमतौर पर महिलाएं सिर्फ साधारण सी चीजों की उम्मीद लगाए बैठी होती हैं। इन्हें जब पति करते हैं तो पत्नी हमेशा इस बात को महसूस करती है कि उसे एक सपोर्टिव पार्टनर मिला है जो उसकी परवाह करता है। ये भाव उन्हें अंदर से खुश रखता है, जो बाहर भी झलकता ही है। वैसे तो इस लिस्ट में कई काम शामिल हैं, लेकिन यहाँ 3 ऐसी चीजें बताई जा रही हैं जिन्हें अगर सोने से पहले पति करेंगे तो उनकी बीवी यकीनन हमेशा खुश रहेगी। खाना दे दो, मैं थका हुआ हूं, सोने जा रहा हूं, अभी कुछ भी सुनने की हिम्मत नहीं मेरी। ये सारे वो वाक्य हैं जो आमतौर पर कामकाजी मर्द अपनी बेटर हाफ से तब कहते हैं जब वो ऑफिस से घर लौटते हैं। इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि दफ्तर किसी भी इंसान को बुरी तरह से थका देता है, लेकिन ये भी नहीं भूला जा सकता कि घर संभालने वाली पत्नी भी सारी जिम्मेदारी रोज निभाने के बाद थकी हुई होती है। तो क्यों न घर आने के बाद ये पूछें कि उनका दिन कैसा रहा। अगर वो अपनी परेशानी बताएं तो उसे खारिज करने की जगह आपस में बात कर समाधान ढूंढने की कोशिश करें। ऐसा कुछ नहीं भी है तो ये सुनिश्चित करें कि आप उनसे बिना किसी व्यवधान के बातचीत करें, फिर चाहे टॉपिक कोई भी हो। रात के समय सोने से पहले पत्नी हमेशा किचन में सारी चीजें समेटकर और पूरे घर को व्यवस्थित करके सोती है। क्यों न आप भी इसमें उनकी मदद करें। अगर वो किचन को संभाल रही हैं तो आप घर की बाकी चीजों को ठीक करने की जिम्मेदारी ले लें। ऐसा करने पर काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा और आप दोनों को बैठकर बातें करने का भी टाइम मिल जाएगा। कपल के लिए ये टाइम काफी महत्वपूर्ण होता है। चाहे कितनी ही थकान हो या फिर मूड खराब हो, अगर पति सिर्फ एक गुलाब भी ले आए तो पत्नी का पूरा मूड बदल जाता है। छोटे छोटे से ये स्वीट मोमेंट दिन भर जो भी कुछ हुआ हो उसे भूल जाने और सकारात्मक भावनाओं से दिल को भरने में मदद करते हैं। ये कुछ ऐसा है जो हमेशा पत्नी की यादों में बरकरार रहेगा और उनकी खुशी की वजह बना रहेगा। पुरुषों के शरीर में होने वाले तमाम बदलाव जैसे शारीरिक विकास और ताकत प्रदान करने वाला टेस्टोस्टेरोन पुरुष शरीर में गहरी आवाज और सीने पर बालों के लिए भी जिम्मेदार होता है। किशोरावस्था के अंतिम चरण में जब पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन में बढ़ोतरी होना शुरू होती है, तब मृत्यु दर भी तेजी से बढ़ती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इसकी एक वजह ये हो सकती है कि पुरुष जोखिम भरी गतिविधियों जैसे हाथापाई, तेज गति पर बाइकों और कारों को चलाना और आत्महत्या करते हैं। कुछ साल पहले एक कोरियाई वैज्ञानिक हैं नैम पार्क ने चोजुन साम्राज्य के 19वीं शताब्दी के आंकड़ों का विस्तार से अध्ययन किया था। उन्होंने 81 किन्नरों से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन किया जिनके अंडकोशों को किशोरावस्था से पहले ही काट दिया गया था। पार्क को अपने अध्ययन में ये पता चला कि दरबार के पुरुषों की औसत उम्र 50 वर्ष थी, जबकि इन किन्नरों की औसत आयु 70 साल थी। हालांकि सभी तरह के किन्नरों पर किए अध्ययनों में ऐसे नतीजे सामने नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बिना अंडकोशों के जीने वाले पुरुषों और जानवरों की उम्र लंबी होती है। महिलाओं के सेक्स हार्मोन ऑस्ट्रेजन को एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी देखा जाता है।
सरल शब्दों में कहें तो ये हार्मोन उन जहरीले रसायनों को मिटा देता है तो जो कोशिकाओं के लिए तनाव पैदा करते। ये ठीक उसी तरह है जैसा किन्नरों के मामले में सामने आया था। अपने प्रवचन में बताया कि वो कौन से 3 स्थान है जहां पर स्त्री को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हर पति का धर्म है कि अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने पत्नी का साथ दे। आइए जानते हैं कौन सी वो जगह है जहां पर स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। प्रथम स्थान, अगर आप पत्नी का सम्मान पाना चाहते हैं तो आपकी पत्नी अगर बीमार हैं तो कभी भी उसको अकेला छोड़कर नहीं जाइए। बीमारी की हालत में उसके साथ रहिए और उसकी देखभाल करिए। जिस तरीके से देवी अपने पति की सेवा करती हैं, उसी तरह से पति का भी कर्तव्य है कि अपने पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। ये आपका कर्तव्य है और आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। द्वितीय स्थान, अगर आपकी पत्नी निर्दोष हैं और फिर भी दुनिया वाले उस पर दोष लगा रहे हो तो आपको अपने अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। उस समय उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आपको उस समय अपने पत्नी को डोट बोलना चाहिए कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तृतीय स्थान, किसी भी कठिन परिस्थिति में पराये पुरुष के साथ पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, आपका रिश्तेदार हो या दोस्त हो या भाई हो या कोई भी हो, आपको अपने पत्नी को उसके साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।